नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको शालिग्राम भगवान की एक अनोखी कहानी सुनाने जा रहे हैं कि कैसे ठाकुर जी ने एक भक्त के विश्वास की लाज रखने के लिए किस हद तक गए और उन्होंने क्या आश्चर्य और क्या चमत्कार किए। बहुत ही सुंदर प्रसंग है, प्रेम मन और भाव से सुनिएगा। तो प्रेम से बोलिए बाके बिहारी जी की जय, ठाकुर जी की जय। किसी नगर में एक जमींदार रहते थे। उनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। जमींदार भागवत भक्त थे। एक दिन उनके घर किसी संत का आना हुआ जो बहुत ही उच्च कोटि के ब्राह्मण थे। वह सदैव अपने पास शालिग्राम भगवान की 34 प्रतिमाएं रखते थे। जब वह जमींदार के घर आए तो रोज की तरह शालिग्राम भगवान का बड़े प्रेम पूर्वक पूजन कर रहे थे। जब वह महात्मा पूजन कर रहे थे तो जमींदार की 5 वर्ष की बेटी यह सब कुछ देख रही थी। वह यह सब देखकर बहुत ही भाव विभोर हो उठी। जब वह महात्मा पूजा कर रहे थे तो वो 5 वर्ष की बेटी जब देख रही थी तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो शालिग्राम भगवान का स्वरूप ऐसा होता है कि जिसे हर कोई समझ नहीं सकता। और वो तो एक बच्ची थी, क्योंकि मूर्ति तो सबको समझ में आती है और शालिग्राम भगवान का जो स्वरूप होता है वो सबको समझ में नहीं आता है, और जिसको समझ में आ जाए वो उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। क्योंकि मूर्ति को तो बनाया जाता है और शालिग्राम भगवान को किसी ने बनाया नहीं है, वह अपने आप प्रकट होते हैं। और हम जब घर में मूर्ति लाते हैं तो पहले उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तब पूजा करते हैं। परंतु शालिग्राम भगवान के लिए ऐसा कुछ भी नियम नहीं है, वो अपने आप में ही सिद्ध होते हैं। शालिग्राम भगवान के बारे में एक बात और कही गई है कि जिस रूप में जैसे भी शालिग्राम भगवान आपके घर आते हैं उसी रूप में उनकी पूजा शुरू कर देनी चाहिए। इसी प्रकार वह कन्या शालिग्राम भगवान से इतनी प्रभावित हो रही थी कि वह बस उन्हें देखे ही जा रही थी। अब जब भी महात्मा शालिग्राम भगवान की पूजा करते तो वह उनके पास आकर बैठ जाती और हमेशा की तरह उनको देखती रहती। एक दिन उस लड़की ने संत जी से कहा कि महाराज जी, क्या आप मुझे ये दे सकते हैं? महात्मा ने तुरंत ही मना कर दिया, नहीं। परंतु उस लड़की के मन में इतना प्रेम था शालिग्राम भगवान के लिए कि वह उनको देखे जा रही थी और उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे थे। जब उस कन्या को ऐसे देखा महात्मा ने तो उनको उस पर तरस आ गया और उन्होंने एक शालिग्राम उस कन्या को दे दिया। इसके बाद उसे प्रेम पूर्वक उसे समझाने लगे कि किस प्रकार इनकी सेवा करनी है, इनकी देखरेख करनी है, कैसे इनकी पूजा करनी है, कैसे इनको रिझाना मनाना है, और कहा इनको हमेशा अपने पास रखना, ये हमेशा तुम्हारा भला करेंगे। कुछ दिनों रहने के बाद वह संत वहाँ से चले गए। अब वह छोटी सी बच्ची महात्मा जी के अनुसार बताए हुए अपने शालिग्राम भगवान को प्रेम पूर्वक मनाती, पूजा करती, उनकी देखरेख करती, उनको भोग लगाती, भगवान के सभी काम अपने नन्हे नन्हे हाथों से स्वयं करती। क्योंकि वह जमींदार की लड़की थी, इतने नौकर चाकर होने के बाद भी वह स्वयं ही भगवान की सेवा करती। अब उसका मन धीरे धीरे भगवान में रमता ही जा रहा था। इसी तरह समय व्यतीत हो रहा था और धीरे धीरे वह कन्या बड़ी होने लगी। कुछ समय बाद जमींदार नहीं रहे और वह ठाकुर जी के धाम चले गए। पिता के जाने के बाद ही दोनों बेटों ने कामकाज संभाल लिया और उनकी बेटी घर संभालती और भगवान की भक्ति में लगी रहती। कर्मों के खेल से एक बार दोनों भाइयों के बीच बड़ा भयानक झगड़ा हो गया। उस समय उनकी बहन घर पे नहीं थी और वह अपनी मौसी के घर गई थी। दोनों में झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों अलग अलग रहने लगे। छोटा भाई कहने लगा कि तुम अधिक पैसे हड़प लेते हो, जबकि हम दोनों बराबर काम करते हैं। जब तक पिताजी थे तब तक सब सही चल रहा था। पिताजी के जाने के बाद तुमने मेरे साथ धोखा किया है, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। ऐसा कहकर अपने घर से सामान समेटा और जाने लगा। अब छोटा भाई गलती से सामान समेटते हुए उस कन्या के शालिग्राम भगवान को भी अपने साथ ले गया। अब छोटा भाई अपना सामान लेकर बैलगाड़ी में रखकर दूसरे गांव की तरफ चल पड़ा। अगले दिन बहन जब मौसी के घर से वापस आई, भाइयों के झगड़े को सुना तो वो अत्यंत दुखी हुई, पर वह कर भी क्या सकती। उसने बड़े भाई को समझाने की बहुत कोशिश करी, परंतु बड़ा भाई इतना गुस्से में था कि किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। अब बहन ने घर की साफ सफाई करी और पूजा की तैयारी करी। पूजा की तैयारी करने के बाद वह अपने शालिग्राम भगवान को ढूंढने लगी तो उसे पूरे घर में शालिग्राम भगवान कहीं नहीं मिले। अब वह रोती हुई अपने बड़े भाई के पास आई और शालिग्राम भगवान के बारे में पूछने लगी, पर बड़े भाई को भी नहीं पता था। उसने कहा मुझे क्या पता। फिर उन्हें समझ में आया कि छोटा भाई सामान के साथ शालिग्राम भगवान को भी ले गया है। अब उसकी बहन ने अपने बड़े भाई से कहा कि भैया आपने बहुत गलत काम किया। एक तो आपने अपने छोटे भाई से झगड़ा किया और मेरे पीछे मेरे शालिग्राम
शालिग्राम भगवान का भी ध्यान नहीं रखा। अब आप जल्दी से मेरे शालिग्राम भगवान को लाके दो, मैं उनके बिना जी नहीं सकती। अब ये सुनकर बड़े भाई को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इन शालिग्राम भगवान के लिए मैं उस छोटे भाई के पास हाथ फैलाने जाऊंगा? अगर तुम्हें शालिग्राम चाहिए तो खुद जाकर लेकर आओ। अब बहन कहने लगी, भैया मैं दूसरे गांव में अकेले कैसे जा सकती हूँ, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति तो चाहिए जो मेरे साथ जाए। अब बड़े भाई को बहन का रोना देखकर कुछ दिल पिघल गया और उसने अपने नौकर के साथ कहा कि इसे लेकर जाओ। अब बहन नौकर के साथ अपने छोटे भाई के घर पहुंच गई। जैसे तैसे तो उसका घर खोजा, क्योंकि उसको पता नहीं था कि उसका भाई रहता कहाँ है। वह जैसे ही अपने छोटे भाई के घर के अंदर घुसने को थी, तभी एक व्यक्ति ने कहा, ये व्यक्ति वही था जिसने दोनों भाइयों का झगड़ा करवाया था। उसने बहन से कहा, क्या हुआ, तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा? क्या उसने तुम्हारा भी अपमान किया जो तुम उसको छोड़कर यहाँ रहने आ गई? बहन ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं अपने भाई को समझाने आई हूँ कि वह मेरे साथ घर चले, और दूसरी बात वह अपने सामान के साथ मेरे शालिग्राम भगवान को ले आया है, मैं उन्हें लेने आई हूँ। अब वह व्यक्ति ये सुनकर बड़ी जोर से हंसने लगा कि क्या तुम्हारे भगवान तुम्हें छोड़कर यहाँ आ गए हैं? वह जोर जोर से हंस रहा था। उसकी बातें बहन को बड़ा घाव दे रही थी। वह कहने लगी, मेरे शालिग्राम भगवान के बारे में ऐसी बातें मत करो। मेरे शालिग्राम भगवान दयालु हैं, कृपालु हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं। वो अपने भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं। वह कभी भी अपने भक्तों को नहीं छोड़ते हैं। तुम अपने मन से ऐसी बातें मत निकालो। अब ये सुनकर वो और जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अगर तुम्हारे शालिग्राम भगवान तुमसे इतना प्रेम करते हैं तो तुम्हें ऐसे छोड़ के क्यों चले आए? और अगर तुम्हारा प्रेम इतना सच्चा है तो वह तुम्हारे पास स्वयं क्यों नहीं आ जाते? तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब तो उनके मन में प्रेम है ही नहीं। अब यह सुनकर बहन रोने लगी और वहीं पर बैठ गई और बोली कि तुम मेरी भक्ति की परीक्षा लेना चाहते हो और तुम्हें लगता है कि मेरे ठाकुर जी मुझसे प्रेम नहीं करते हैं? वह कहने लगी कि मेरे ठाकुर जी बहुत दीन दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं और मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। और अब वह वहीं पर बैठकर रोने लगी और बोली कि अब मैं अपने ठाकुर जी को अंदर लेने नहीं जाऊंगी, और बोली कि अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो मेरे ठाकुर जी मेरे पास स्वयं आएंगे, और नहीं आएंगे तो मैं अपने प्राण यहीं पर त्याग दूंगी। उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर आसपास के लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए और सभी लोग हंसने लगे कि भी ऐसा होता है कि ठाकुर जी स्वयं चल कर आएंगे। इतनी ही देर में उसका छोटा भाई भी आ गया। वह अपनी बहन को देखकर बड़ा खुश हुआ और बोला, चलो अंदर चलो, मेरा तुम्हारे साथ कोई झगड़ा नहीं है, तुम अंदर चलो। तो बहन बोली, भैया मैं तुम्हारे घर के अंदर नहीं जाऊंगी, तुम्हारे दोस्त ने मेरी भक्ति का मजाक उड़ाया है। अब तो मैं अपने शालिग्राम भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि वह स्वयं चलकर मेरे पास आ जाएं। छोटा भाई बोला, अच्छा तुम यहाँ बैठो, मैं शालिग्राम भगवान को लेकर तुम्हारे पास आता हूँ। बहन बोली, नहीं भैया, अगर मेरी भक्ति सच्ची है और शालिग्राम भगवान को मुझसे प्रेम है तो वह स्वयं खुद चलकर यहाँ आएंगे। आज तो भक्त की परीक्षा हो ही जाए। लोग बहन की बातें सुन रहे थे और जोर जोर से हंस रहे थे। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, ऐसे बह रहे थे कि आज जैसे प्रलय हो जाएगा। तब वह कन्या रोते रोते अपने शालिग्राम भगवान से मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि हे मेरे नाथ, हे दीन दयालु, हे ठाकुर जी, अब तो मेरे मान की बात है, आप अपने भक्तों की लाज रखो। हे भगवान, आज तक हमने कहानियों में ही सुना है, परंतु आज आप स्वयं चलकर मेरे पास आइए, मेरा मान बढ़ाएं और अपने उन शब्दों की रक्षा करें जो आपने स्वयं कहा, जो सच्चे मन से मेरी वंदना करता है, मैं हमेशा उसके साथ रहता हूँ। अब वह कन्या रोती जा रही है और यही सब प्रार्थना करती जा रही थी। तभी सभी लोग उस पर हंस रहे थे, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। तभी वहाँ पर जोर से हवा चली और आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर आने लगे। जहाँ बादल एकदम साफ थे, मौसम एकदम सही था, धूप निकली हुई थी, वहाँ अचानक से एकदम बादल आ गए और तभी अचानक से एक दिव्य चमत्कार हुआ। तभी घर में सिंहासन पर बैठे हुए शालिग्राम भगवान अचानक से घर से निकले और सभी की आंखों के सामने सीधा बहन की गोद में आकर बैठ गए। ये सारी बातें वहाँ खड़े हर एक व्यक्ति ने प्रत्यक्ष रूप से देखा। बहन ने शालिग्राम भगवान को अपने हाथों में लिया और प्रणाम किया। जब सभी लोगों ने यह चमत्कार देखा तो सभी लोग जो हंस रहे थे उनके चेहरे के रंग उड़ गए। सबके सब बड़े हैरान थे कि इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो गया। सभी लोग सोचने लगे, क्या ये सच में ठाकुर जी का चमत्कार है या ऐसे ही संयोग है। लोगों को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, परंतु सभी लोगों ने प्रत्यक्ष देखा था। सभी लोग बहन के चरणों में गिरने लगे और बहन अपनी शालिग्राम भगवान को हाथों में लेकर अपने माथे से लगा रही थी, आंखों पे लगा रही थी, कहने लगी, भगवान आज आपने भक्ति की रक्षा की है। उसने अपने शालिग्राम भगवान को उठाया
और अपने बड़े भाई की घर की ओर जाने लगी। अब छोटा भाई भी उसके पैरों में गिर गया और बोला, बहन मुझे माफ कर दो, तुम जैसा भक्त होकर मेरे घर के अंदर ना आए और बाहर चला जाए, इससे ज्यादा मेरे जीवन का और कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। बहन ने अपने भाई को समझाते हुए कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो अपने बड़े भाई के घर चलो। ये सब लोग तुम्हें बड़े भाई से लड़ाकर हमारा घर बर्बाद करना चाहते हैं और अपना फायदा उठाना चाहते हैं। छोटे भाई को अपनी बहन की बात समझ में आ गई और वह अपनी बहन के साथ चल दिया। अन्य लोगों ने भी जो बहन का चमत्कार था भक्ति का, वो सारी बातें बड़े भाई को बताई। बड़ा भाई अपनी छोटी बहन और छोटे भाई को साथ आया देखकर बहुत खुश हुआ और उसने दोनों का स्वागत किया। बड़े भाई ने छोटे भाई की सभी गलतफहमियों को दूर किया और उसने बताया कि उसने कोई धोखा नहीं किया, वो अपने छोटे भाई को सब कुछ देने को तैयार था। उसने बताया कि तुम्हारा दोस्त ही बीच में गलतफहमी पैदा कर रहा था। अब तीनों लोग खुशी खुशी उसी घर में रहने लगे। तो देखा आपने, ऐसे ही हैं ठाकुर जी, अपना मान भले ही घट जाए परंतु भक्त का मान घटने नहीं देते और इसीलिए उन्होंने स्वयं प्रकट होकर अपने भक्त का मान बढ़ाया। तो प्रेम से बोलिए ठाकुर जी की जय। तो ये थी शालिग्राम भगवान के भक्त की भक्ति की कहानी। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।